In the name of Allah, the most merciful, the most gracious। सातवीं जमात के प्यारे बच्चों, आप अपनी हिस्ट्री की किताब यानी आवर पास्टर्स निकालो। बेटा इसके पेज नंबर 16 पे जाओ, जहां पे आपका चैप्टर नंबर 5 दिया गया है, रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। आज हम इसका दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा, इंजीनियरिंग, सिकल्स एंड कंस्ट्रक्शन। कि उस टाइम कौन सी इंजीनियरिंग इस्तेमाल हुई, कौन से इंजीनियर थे, कौन सा तरीका इस्तेमाल किया गया। सिकल हो गया फनकार, तरीका कौन सा तरीका था, और कंस्ट्रक्शन कौन सी कंस्ट्रक्शन तामीरातें की गई। देखो, monuments provide an insight into the technologies used for construction. Take something like a roof, for example. We can make this by placing wooden beams or a slab of stone across 4 walls. But the task becomes difficult if we want to make a large room with an elaborate superstructure. This requires more sophisticated skills. कहता है कि monuments provide an insight into the technologies. monuments होगी पुरानी यादगारें, जो बड़ी बड़ी तामीरातें यहाँ पे की गई थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई थी जो यादगार रह के रही हैं इस वक्त। जिस तरह लाल किला है वो भी यादगार है मुगलों की, इसी तरह और भी बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, ये यादगार रह जाती। पुराने खंडरात होते हैं, यादगार रह जाते हैं। इनसाइट इनटू द टेक्नोलॉजी यूज्ड टू द कंस्ट्रक्शन, के कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई उस कंस्ट्रक्शन में। टेक समथिंग लाइक अ रूफ, फॉर एग्जाम्पल। हम एक छत को ही ले लेते, मकान की छत होती है, देखो किस तरह बनाई गई होती है। वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम्स। हम ये बनाते हैं कि लकड़ी की बीमें, लकड़ी की कड़ियां लगाते हैं और ये छतें बनाते हैं। आर स्लेब या स्लेब डालते हैं। ऑफ स्टोन अक्रॉस 4 वॉल्स, या चारों दीवारों के ऊपर से स्लेब डालते हैं। बाजरी होती है, रेत होती है और सीमेंट मिला के स्लेब डालते हैं, पूरे की पूरी दीवारों को उसकी एक पकड़ हो जाती है। ठीक। बट द टास्क बिकम्स डिफिकल्ट इफ वी वांट टू मेक अ लार्ज रूम। लेकिन जब हम कमरे बड़े बनाते हैं तो वो थोड़ा काम मुश्किल होता जा रहा है। क्यों? कि उसमें कैसे जॉइंट होगा, कैसे वाट पकड़ा जाएगा, कैसे वो मजबूत रहेगा। लार्ज रूम विद एन इलॉबरेट सुपरस्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा तरीका उसमें होगा। दिस रिक्वायर मोर सोफिस्टिकेटेड स्किल, इसके लिए हमें बहुत सारी अच्छी तरबियत की जरूरत है, तब जाके ये काम सही होगा। अगर उसमें जरा सी भी हमने लापरवाही कर दी तो पूरे का पूरा काम फेल हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर टुडे, इंशाल्लाह अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं।